हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैथमेटिक्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली क्लास है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो अनुपात को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि अनुपात होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए अनुपात को अगर आपको समझना है तो ये समझिए कि कोई भी दो राशि अगर आपको दे रखी है, अनुपात का यूज क्यों किया जाता है मैथमेटिक्स में, तो उसी को आप समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ए नाम का लड़का है और वो 20 किलोमीटर पर डे चलता है, ठीक है। ए नाम का लड़का 20 किलोमीटर पर डे चलता है और कोई बी नाम का लड़का है वो क्या करता है कि वो 30 किलोमीटर पर डे चलता है। तो अगर हमें इन दोनों की कंपैरिजन करानी कि कौन किससे ज्यादा चलता है या कौन किससे कम चलता है, तो उस कंडीशन में हम इनकी जो तुलना कराएंगे, जो कंपैरिजन कराएंगे, वही आपका अनुपात होता है। जैसे कि अगर हमको निकालना इन दोनों का कंपैरिजन करना हो तो हम यहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, और आपको फाइनली मिलता है 2/3। यानी कि फाइनली आपको अनुपात क्या मिला, ए और बी, A/B = 2:3। ये आपको मिल गया इसका अनुपात। तो अनुपात मतलब होता है किसी दो या दो से अधिक राशियों का आपस में तुलना करना ही उसका अनुपात कहलाता है, ठीक है। लेकिन अनुपात निकालने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होती है कि अगर कोई भी राशि का आप अनुपात निकाल रहे हो तो वो दोनों राशियां सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। यानी कि जब भी अनुपात निकलेगा, याद रखिएगा, तो अगर लंबाई लेंथ की होगी रेशियो तो लेंथ के साथ ही होगी, ठीक है। अगर वेट का निकालो तो आप वेट का वेट के साथ निकालोगे। अगर आप जैसे कि कोई राशि अगर आपको किलोग्राम में दे रखी है तो आप उसका ग्राम के साथ रेशियो नहीं निकाल सकते हो। यदि आपको किलोग्राम के साथ ग्राम का रेशियो निकालना है तो आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम दे देते हैं ए की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, ठीक है, और बी की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 मीटर और 80 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों राशियां अलग अलग हैं, तो आप या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको a बराबर 20 मीटर दिया तो 20 मीटर को आप 100 का मल्टीप्लिकेशन करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 20 का गुणा कर देंगे तो आपका 2000 हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है आपका 80 सेंटीमीटर पहले से है। अब दोनों आपके सेंटीमीटर हो गए तो आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर लोगे। यहाँ से आपका 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से आप कैंसिल करो तो 8 का आपका 8 2 16 8 5 40, कुल मिल के आ गया 25/1। यानी ठीक है, ए और बी का रेशियो क्या मिल गया आपको, A/B = 25:1, ये आपको रेशियो मिलता है। तो रेशियो कुल मिला के आप समझ चुके हैं कि जब भी कोई दो राशियां या दो से अधिक राशि दी गई होती है तो आप उनको अनुपात के रूप में लिखने के लिए उनका सबसे लोवेस्ट फॉर्म जो होता है वही आपका अनुपात कहलाता है, रेशियो कहलाता है, ठीक। यहाँ तो आपने रेशियो को समझा। अब प्रोपोर्शन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो जब दो राशियों का तुलना करना होता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसका अनुपात निकालते हो। जब दो राशियों का तुलना करना होता है तो आपका अनुपात कहलाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से कहें कि ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है 1:2, ठीक है, और यहाँ पे सी और डी का अनुपात दे रखा है 2:4, तो आप अब इस कंडीशन में दो अनुपात दे रखा है और अनुपातों का आपस में कंपैरिजन कराना होता है तो वो आपका कहलाता है समानुपात या प्रोपोर्शन कहलाता है। इसको कैसे दर्शाते हैं, तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि क्या A/B की जो वैल्यू है वो C/D के इक्वल है। अगर हाँ तो समानुपात में है, यानी प्रोपोर्शन में है, और यदि इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 और इज इक्वल टू कर लेंगे 2/4। क्या कैंसिल कर लेते हैं 1/2, यानी कुल मिला के 1/2 और 1/2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में हैं। यानी प्रोपोर्शन का कैसे लिखने का तरीका होता है, आप अगर प्रोपोर्शन में लिखना चाहते हो आप लिखोगे A/B, फिर डबल यहाँ पे डॉट से दिखा लेते हो, आप यहाँ पे लिख लोगे C/D। यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हो 1:2, फिर समानुपात का प्रोपोर्शन का सिंबल लगा लोगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2:4। अब इसके अलावा भी एक तरीका होता है, आप अपॉन में ना करना चाहते हो तो क्या करो कि बीच वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4 और ये बाहर वालों का क्या कर लो मल्टीप्लिकेशन कर दो 4 1 जा 4। कुल मिला के आपका क्या आ गया, दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है। तो यहाँ से आप समानुपात की भी जांच कर सकते हो। तो यहाँ तक होता है अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट, ठीक। आज हम अनुपात के चैप्टर का एक पहला टाइप पढ़ेंगे जो कि क्या होता है
दो या दो से अधिक अनुपात आपको दिए गए होते हैं और उनका आपको कंबाइंड रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो आज टाइप फर्स्ट को देखेंगे हम। टाइप फर्स्ट में क्या होगा? टाइप फर्स्ट में होगा संयुक्त अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, संयुक्त अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि अनुपात दिए गए आपको और संयुक्त अनुपात निकालना होगा, जिसको आप कंबाइंड रेशियो भी कहते हो। क्या निकालना होगा इसमें? कंबाइंड रेशियो। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए आपका यहां पे दे रखा है A:B की वैल्यू दे रखी है 1:2 और B:C की वैल्यू दे रखी है 3:4 और आपको कंबाइंड में निकालना है A:B:C। ठीक है, A:B:C। अब इसको आप कैसे निकालोगे? अब इसमें देखिए दो पैटर्न होता है। मेथड फर्स्ट क्या होता है कि आप या तो करो कि A और B के नीचे उनकी वैल्यू रख लो, A के नीचे 1 और B के नीचे 2। ठीक है, और B और C की दे रखे तो B के नीचे B वाली वैल्यू रख लो, क्या है 3 और यहां पे लिख लो 4। ठीक है, अब यहां पे ABC के नीचे नहीं, AB के नीचे AB की वैल्यू, BC के नीचे BC की वैल्यू। और आप क्या निकालोगे? आप यहां पे देखिएगा, यहां जो रूल होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है। 1 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 का 3 के साथ और फिर 2 का 4 के साथ। तो क्या होगा देखिए 3 1 जा 3, यहां पे हो गया 3 2 जा 6 और यहां पे हो गया 3 2 जा 4 2 जा 8। कुल मिला के आ गया 3:6:8। ये आपका कंबाइंड रेशियो आ गया A:B:C का। ठीक है, यानी A संबंधे B संबंधे C इक्वल टू 3 संबंधे 6 संबंधे 8। ठीक है, लेकिन इसका मेथड 2 है। देखो मेथड 2 क्या होता है? दूसरा मेथड ये होता है कि आप चाहो तो A:B:C की वैल्यू दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो? AB के नीचे आप AB लिख लो, ठीक है, और BC के नीचे BC वाली वैल्यू लिख लो, तो 3:4 हो गया। अब क्या करना है कि जैसे मान लो ये 2 है तो 2 के बगल में प्लेस खाली है तो आप क्या करो? 2 को वहां पे फिल कर लो। ठीक है, 3 के बगल में प्लेस खाली तो आप क्या करोगे? 3 को फिल कर लोगे और कुल मिला के आप क्या कर लोगे? अब ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, यानी 4 का 2 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का 2 के साथ 6 हो जाएगा और 3 का 1 के साथ 3 हो जाएगा। अब ये आपका आ गया, वही देखो दोनों आंसर सेम है। यहां भी आपका ABC का 3:6:8 आया, वहां पर भी सेम आया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 दिया है, 6 दिया और यहाँ पे 9 दिया होता तो आप इसको कैंसिल करते। लोवेस्ट फॉर्म ही जो होता है वो आपका कहलाता है अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो आप उसको न्यूनतम फॉर्म में चेंज करोगे तभी आपका अनुपात है। यहाँ पे आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। 3, 6 और 8 में कोई सेम नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए इसका ये लास्ट पोजीशन होता है। एक और एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 ये आपका पहला था। दूसरा देखते हैं, मान यहाँ पे आपको A और B का दे रखा है, 1 संबंध है 2। ठीक है, B और C का दे रखा है 2 संबंध, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 संबंध 4 कर लेते हैं। ठीक है, और C और D का दे रखा है 3 संबंध 5 और आपको निकालना है इस बार फाइनली A, B, C और D का रेशियो निकालना है। ठीक है, कंबाइंड रेशियो निकालना है लेकिन 4 का निकालना है। तो आप यहाँ पे अगर आप मेथड फर्स्ट आप यूज करोगे तो कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस इसकी क्या होगी? लंबी हो जाती है। जैसे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया आपका A, देखिए AB दिया है तो आप AB के नीचे AB की वैल्यू लिख लीजिए 1:2। ठीक है, BC के नीचे BC की वैल्यू 3:4। फिर दिया आपका CD की वैल्यू दे रखिए 3:5। अब यहाँ पे क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करना चालू करो तो यहाँ पे 1 के 3 के साथ फिर 3 का करेंगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 का 3 के साथ भी करेंगे, फिर 3 के साथ भी करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप 4 दे रखा है तो यहाँ पे 2 का करेंगे 4 के साथ, फिर 5 का भी करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में आप क्या करेंगे? आप फिर लास्ट में 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का, इसके बाद 4 के साथ 5 का भी करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे? इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि कब किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, कब किसी और के साथ हो जाता है, मिस्टेक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड नंबर 2 वो बहुत बेस्ट है। देखिए जैसे कि आप AB की वैल्यू दे रखी है, क्या दिए? 1:2 दे रखी है। BC की क्या दे रखी है? 3:4 दे रखी है। फिर क्या दिए? CD की वैल्यू दे रखी है, तो CD की वैल्यू आपकी दे रखी है 3:5।
मैंने अभी बताया कि जब प्लेस खाली होगी तो प्लेस को कवर किया जाएगा। अब 2 है तो 2 इसको भी कवर करेगा, 2 इसको भी कवर कर लेगा। 4 है तो 4 बगल वाले को कर लेगा। यहाँ पे 3 के बगल में खाली है तो 3 कवर कर लेगा। अब यहाँ पे बगल में दो प्लेस कर लेंगे, 3 क्या होगा, दोनों जगह आके कवर कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप रेशियो निकाल सकते हो, क्या निकलेगा, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक, फिर 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और यहाँ पे क्या होगा, 3 3 जा 9 9 1 जा 9। कुल मिला के आपका आ गया 9 18 24 और 40। इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 9 18 24 और 40। इन चारों नंबर में कोई सेम नंबर यदि कॉमन होता तो आप उसको कैंसिल कर देते, लेकिन चूंकि सेम नंबर कुछ नहीं है तो आप कॉमन नहीं है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो ये था आपका कंबाइंड रेशियो निकालना। ठीक है, किसी भी नंबर का आप कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, या फिर इसको क्लीन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए दिया हो आपको एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, अगर एग्जांपल नंबर 3 में जो दे रखा है, अगर यहाँ पे A के साथ B का रेशियो दिया है 1:2, ठीक है, और यहाँ पे C के साथ B का रेशियो दिया है 3:5। अब निकाला A B और C का रेशियो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो AB के साथ बढ़िया दिया तो AB के नीचे आप AB की वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे CB जो दे रखा है आप उसको चेंज कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, B के साथ C का रेशियो हो जाएगा आपका 5:3। एक्सचेंज हो गया आपकी भाई वैल्यू, क्योंकि इसको आप कॉम्बिनेशन आप साथ ही में कर रहा है आपको। यहाँ पे आप क्या कर लोगे 5:3, यानी कि आपको अगर CB दिया था आप उसको सजाओगे, पहले B के साथ C करोगे। ठीक है, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, फिर वही काम करेंगे हम, यहाँ पे 2 को पहुंचा देंगे, यहाँ पे 5 को, 3 2 जा 6 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी 5:10:6। ये आपका होता है कंबाइंड रेशियो निकालना। ठीक है, तो कल आज की क्लास में हमने देखा कि अगर 2 रेशियो या 2 से अधिक रेशियो आपको दे रखे हैं तो आप उनका कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं। कल आपको दिखाया जाएगा कि मान लीजिए इस तरीके से दिया हो कि A का 2/5 बराबर B का 3/7 बराबर C का 5/6 हो तो क्या करोगे आप, A B C का रेशियो क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये आपका हो सकता है। दूसरा जो होगा क्या होगा, आपको A बराबर दिया होगा 1/2, B बराबर देगा 2/3, C बराबर देगा 3/5, और इस कंडीशन में फ्रैक्शन नंबर का आपको रेशियो कन्वर्जन कल सिखाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद तीसरा क्या दिखाया जाएगा, कोई नंबर दे रखा है, कहा जाएगा कि A जो है वो A B से क्या है 20%, क्या है 20% कम है, और जो है B है वो B C से 30% क्या है ज्यादा है। तो इस कंडीशन में ABC का रेशियो क्या होगा। तो कल की टाइप में हम ये तीनों सीखेंगे। आज हमने देखा अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुपात का जो होता है वो संयुक्त अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी किसी भी रेशियो कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं, और कल की क्लास में हमें इन तीनों टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। तो मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।